हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है और यहाँ पर चूल्हे के पास आ गए हैं और सारी तैयारी कर ली है और यहाँ आज बनने जा रहे हैं सफ़ेद वाले बैंगन। एक आते हैं गोल वाले बैंगन और ये हैं सफ़ेद थोड़ा-सा लंबे वाले बैंगन। और ये लंबी वाली मिर्चाई है आज हमारे यहाँ। ये देखिए बहुत लंबी मिर्च है, रौनक के पापा ही लाए हैं। कभी-कभी बहुत अच्छी सब्ज़ी ले आते हैं। उनको हमने धुलकर सुबह ही रख दिया था तो अच्छे से सूख गए हैं। फिर इनका डंठल पूरा नहीं निकालेंगे, जो मुझे खराब लग रहा था उतना हिस्सा हम निकाल रहे थे, बाकी इसमें चीरा लगाएँगे। क्या होता है बारिश में दोस्तों बैंगन खराब निकल जाते हैं, मतलब कीड़े वाले निकलते हैं तो और दूसरी बात ये सफ़ेद वाले तो ज़्यादा ही निकलते हैं, लेकिन आज एक-एक बैंगन बिल्कुल साफ-सुथरा निकल रहा था, मतलब एक भी कीड़े वाला नहीं था। और मसाले हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। हमने कहा ऐसे ही बनाएँगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है, तो आप लोगों से शेयर तो किया जाए। मसाले में खड़ा धनिया, जीरा और हल्दी और लाल मिर्च ये सब मसाले भून कर हमने पीस लिया है और लहसुन भी डाल लिया था, मतलब लहसुन भी पीस लिया है और ऊपर से डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी-सी जो दिख रही है आपको। और उसके बाद सारे मसाले पीस लिए थे और यहाँ पर आटा, चावल ये सब लाना पड़ता है, बारिश आज भी हो रही है, तो सारा सामान धीरे-धीरे इकट्ठा करके तभी चूल्हा जलाना होता है। चूल्हा जल गया है क्योंकि बारिश में चूल्हा जलाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जब चूल्हा पूरी तरीके से गर्म हो जाता है ना, तभी वो जलता है। और फिर 2 चम्मच बेसन हमने भून लिया था और ठंडा हो गया है तो मसाले में मिला दिया है और इसमें अब डालना है सरसों का तेल, थोड़ा-सा गीला होने के लिए क्योंकि भरवा बैंगन बनेंगे और ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और उसके बाद डाल दिया है आमचूर पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ खट्टा होना चाहिए, कुछ नहीं तो नींबू ही निचोड़ दीजिए। थोड़ा-सा खट्टा मसाला होता है तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो बस ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लिए हैं और इसके बाद आप फिर बैंगन को भरेंगे। ये मसाला आपको ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो बैंगन में ज़्यादा मसाला नहीं भरेंगे, पूरा ठूस-ठूस का नहीं भरेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही भरेंगे, बाकी मसाला हम बचा लेंगे और सारे बैंगन हमने भर के रख लिए हैं, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। दोस्तों बारिश में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और किसी भी हालत में ये जाती नहीं है कि बिल्कुल आपको दिखाई ना दें। गर्मियों में नहीं थी, जब से बारिश शुरू हो गई है तब से मक्खियों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ जब तेल गरम हो गया था तो फिर 2 छोटे-छोटे प्याज़ हमने बारीक काट लिए थे, डाल दिए हैं, थोड़ा-सा पकाया है, फिर 1 टमाटर काट कर डाल दिया है, ज़्यादा नहीं पकाएँगे और उसके बाद फिर इसमें एक-एक करके बैंगन सारे रख देंगे ऐसे करके और अभी कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखिए, इसीलिए टमाटर और प्याज़ को हमने ज़्यादा नहीं पकाया है क्योंकि साथ के साथ ही पक जाएँगे और सीधा इनको बंद कर देंगे। अगर गैस पर बना रहे हैं तो गैस को धीमी कर दीजिए। देखिए चूल्हा ज़्यादा नहीं जल रहा है, अब धीरे-धीरे ये पकते रहेंगे। इधर चावल हम साफ़ कर लेंगे और मसाला अभी हमने बचा लिया है जो बचा था। तो ये बैंगन आधा किलो थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं बैंगन और सब्ज़ी खूब हो गई थी। अब थोड़ा-सा जब कलर चेंज हो गया है तब इनको खोला है और फिर थोड़ा इनको चलाएँगे, हिसाब से चलाएँगे और फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और फिर हम इनको खोलकर बीच-बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए और फिर हम इनको बंद कर देंगे, आँच को धीमी ही रखा है, ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो सब्ज़ी जल जाएगी और पक नहीं पाएगी अच्छे से। तो बस थोड़ी-थोड़ी आँच में धीमे-धीमे जब पकते हैं तभी सब्ज़ी इनकी बहुत ही लाजवाब बनती है। और यहाँ पर अब डालेंगे पानी क्योंकि मुझे ग्रेवी वाले बैंगन बनाने हैं, आप चाहें तो ऐसे ही पका सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी बनानी है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाले बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और पानी डाल दिया है, सब्ज़ी के बराबर ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। उसके बाद जो मसाला बचा था वो भी डाल दिया है इसमें और बस बंद कर देंगे क्योंकि बैंगन तो पक ही चुके हैं, बस ग्रेवी को थोड़ा पकाना है, तो बस बंद कर दिया है। तब तक हमने इधर आटा लगा लिया था और धनिया काट कर रख ली है, यही तैयारी कर रहे थे, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है।
और देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, लेकिन अभी हमने धनिया नहीं डाली है। किसी भी सब्ज़ी में धनिया तब डालें जब सब्ज़ी आधी ठंडी हो जाए, मतलब हल्की-हल्की सी गरम रहे, तब हम धनिया डालते हैं तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है, मतलब खुशबू भी नहीं जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और रोटियाँ स्पेशल वाली बन रही हैं, हाथ वाली रोटी, ना तो पानी लगाकर बनाएँगे और ना ही परथन लगाकर बनाएँगे, ऐसे ही बनाएँगे। तो ये रोटी खाने में मीठी-मीठी लगती है, मतलब मीठापन होता है इन रोटी में, तो वही रोटियाँ आज बनाएँगे, क्योंकि इसके साथ तो ये वाली रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं, या तो फिर पराठे के साथ खा सकते हैं तो आप लोग। सबकी डिमांड थी कि आज हाथ वाली रोटी खानी है और मुझे भी इसके साथ यही रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तो छोटी-छोटी वाली रोटियाँ हम बना रहे हैं। ये देखिए, और रौनक के पापा से कहा है नहाओ, क्योंकि ये रोटियाँ तो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। मतलब बेलन वाली रोटियाँ ठंडी चल जाएँगी, लेकिन ये रोटियाँ ठंडी नहीं चलती हैं, वो ऐंठ सी जाती हैं। इसलिए बस हम कह रहे थे सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि सब लोग जब गरम खाते हैं तो बनाने वालों को भी गरम-गरम खाना मिल जाता है खाने को। और ऐसी बारिश में ऐसा खाना मिल जाए तो फिर क्या कहने, बारिश झमाझम हो रही है। मतलब बारिश इस समय ऐसी हो रही है कि उसको क्या कहा जा सकता है, बारिश बंद हो गई ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं कितने समय बारिश शुरू हो जाए और कितने समय बंद हो जाए, ऐसी बारिश चल रही है। और आटा हमने थोड़ा-सा गीला लगा लिया था, क्योंकि हम जब बेल कर रोटी बनाते हैं थोड़ा-सा गीला आटा लगाते हैं, मतलब मुलायम तो थोड़ा चिपक रहा था, तो वही बेलन से थोड़ा बेल रहे थे और थोड़ा जब बड़ी हो रही थी तो हाथ से फिर बढ़ा दे रहे थे ऐसे करके। और हाथ वाली रोटी हो, चाहे पानी वाली रोटी हो, चाहे बाटी बनाना हो, आटा थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए। हमारा आटा महीन है, इस वज़ह से और भी चिपकता है, और अगर मोटा वो आटा हो ना तो फिर चाहे जैसे आप हाथ से रोटी बना लो तो बढ़िया से बनती है। और यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ा-सा ठंडी हो गई थी तो ये हरा धनिया काट कर डाल दिया है। और ये देखिए, आपको लग रहा है कि ये बैंगन गले नहीं, ये बिल्कुल गल गए हैं। ये बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे तो जानते होंगे। और इनकी सब्ज़ी लाजवाब रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बीज नहीं रहता और इसका टेस्ट भी अलग रहता है। और इसकी दूसरी वैरायटी जो होती है ना, गोल बैंगन आते हैं अंडे के जैसे, और उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब बिल्कुल गल जाते हैं, और मुझे उसकी सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। तो वो जो काले वाले बैंगन होते हैं ना, उनसे उनको देखते हुए इसकी सब्ज़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो बस इशू हमारे आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि ये रोटियाँ अगर बना दो तो फिर किसी से रुका नहीं जाता है, और साथ में ऐसी सब्ज़ी हो तो बस, और सबको बुलाते भी जा रहे थे आ जाओ सब लोग खाने के लिए। तो बस आ रहे हैं, और धीरे-धीरे दोपहर का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी ना तो वीडियो बन पाता है, ना ही ऐसे खाने बन पाते, सुबह जल्दी होता है। तो सुबह कुछ बच्चों के लिए जैसे कि बना दिया, फिर थोड़ा लेट बनाते हैं, तब तक सब आ जाते हैं। और चावल भी बनाए हैं, वो गैस पर हमने कुकर में रख दिया था, तो कु चावल उधर बन गए, क्योंकि थोड़ा देर हो रही थी, तो हमने कहा जल्दी बन जाएँगे। इधर बस रोटियाँ बनाने लगे थे सब्ज़ी के बाद में। और ये हल्के-हल्के फुहारे से पड़ रहे हैं, देखिए फर्श पर दिखाई दे रही हैं, हल्की-हल्की बूंदियाँ पड़ रही हैं, और ये लग रही है थाली स्पेशल वाली, ये देखिए। खा लीजिए दोस्तों, बैंगन की सब्जी, भरवा चावल, रोटी, और रोटियां हमारी सब बन गई हैं, अब सभी लोग खाएंगे। ईसु खा रहे हैं और कनक खाने जा रहे हैं। चलो खाओ सब लोग। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने छप्पर के नीचे चटाई बिछाकर आराम से बैठकर खाना खाया था, क्योंकि खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सारे काम निपटाकर आराम से खाना खाना चाहिए, तभी खाने का आनंद आता है। तो रौनक और यीशु ने उधर खा लिया था पहले, फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर खाए। और दोस्तों देखिए, बारिश शुरू हो गई है, काम हमारा सारा पड़ा इधर, बर्तन रख दिए हैं, इकट्ठे भी नहीं कर पाए हैं, बारिश शुरू हो गई है। कनक की चटाई उठाओ।
बारिश झमाझम हो रही है, कपड़े सब भीग रहे हैं। अभी वहाँ सफाई करनी ही वक्त, और अभी सारा काम पड़ा हुआ है, घर में झाड़ू लगानी है, बर्तन मांजने हैं। लेकिन बारिश हो रही है, झाड़ू तो लग जाएगी, लेकिन बर्तन अब थोड़ा जब थमेगी तभी हम मांजेंगे। और यहाँ पर एक खटिया टूट गई थी, अम्मा की जो खटिया थी उसकी पाटी टूट गई थी, तो वही लगा रहे हैं ये। क्योंकि अगर उसको लापरवाही में डाल दो तो खटिया और टूट जाती है, इस वजह से तुरंत ही आज ही बनाने लगे हैं। कल शाम को टूट गई थी, मतलब ज़्यादा दिन की हो जाती है ना तो फिर टूटने लगती है, इसलिए उसको सही करना बीच-बीच में सही रहता है, तो वही लगा रहे हैं। और हम उधर घर के काम निपटाने लगे थे। खाना खा के थोड़ी देर आज लेट गए थे, तब तक बारिश थम गई थी, तो फिर यहाँ पर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बर्तन अभी पड़े हुए थे, तो वही कढ़ाई तो मंज गई है, बाकी बर्तन अभी मांजेंगे। तवा कुकर सब पड़े हुए थे, तो बस फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं। और दोस्तों, इतने समय वीडियो बनाना, एडिट करना तो ठीक है, लेकिन अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उस दिन इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इस समय नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बारिश की वजह से, और कहीं कोई वेबसाइट नहीं चल पाती है, ये दिक्कत आ रही है। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि डेली वीडियो जाए, लेकिन उस दिन यही समस्या आ गई थी जिसकी वजह से नहीं गया था वीडियो। और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे, वीडियो दीदी क्यों नहीं आया था, इसी वजह से समस्या में फंस जाते हैं हम। उसके बाद रात को कोई वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि वही समस्या कि लाइट नहीं आती है, जब दिक्कत हो जाती है बारिश में फिर। और फिर ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे हैं खाना। तो बनाया था अरवी की सब्जी, सूखी सब्जी एक तरफ बन रही है, और एक तरफ पूड़ी बन रही है, क्योंकि आज पूड़ी ले जाने का सबका मन था। और अरवी की सब्जी के साथ पूड़ी चलती है, मतलब हमारे इधर अरवी की सब्जी और पूड़ी खाई जाती है, और कद्दू की सब्जी पूड़ी खाई जाती है तो सूखी सब्जी, लेकिन इसके साथ पूड़ी पराठे अच्छे लगते हैं। सूखी सूखी सी बिल्कुल बनाई है, उबाल करके बनाई है। और वही इधर सबकी तैयारी चल रही है स्कूल जाने की। कोई किसी कोने में तैयार हो रहा है, तो कोई किसी कोने में तैयार हो रहा है, क्योंकि तीनों को सुबह जल्दी होती है, एक ये टाइम है, तो इस वजह से जिसको जहाँ मन होता है, तैयार होता है। हम फटाफट नहा के आ गए हैं जल्दी से खाना बनाने के लिए, बाहर का काम निपटाया और जल्दी-जल्दी नहा के बस घुस गए हैं किचन में, और जैसी हालत में है वैसे ही वीडियो बनता जा रहा है। तो बस पूरी सबके लिए नहीं बनाएँगे, बस बच्चों के लिए ले जाने के लिए बनाएँगे। आटा तो साथ में ही लगा लिया है, तो आटा की रोटी बनाएँगे हम। और यहाँ पर ये ले जाने के लिए नहीं कह रहा था, जब हमने कहा कि पूड़ी बना देंगे तब तैयार हुआ था खाना ले जाने के लिए। इतने नखरे होते हैं, क्योंकि इसका ये जो इसको पूड़ी और पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, कचौड़ी बनाते रहो। तो यहाँ पर पूड़ी बना दी है ले जाने के लिए, बस गैस हमने बंद कर दी है, क्योंकि खाने के लिए कोई कह नहीं रहा था, तो बस तीनों के लिए टिफ़िन लगा देंगे। इशू के लिए पैक कर दिया है, तो अभी गया नहीं है, बस जाने ही वाला है। बस टिफ़िन लग जाता है, सब चले जाते हैं, तब जाके थोड़ा राहत मिलती है। सब महिलाओं का यही हाल होता है, कहीं देर ना हो जाए, मतलब वो भागम-भाग सुबह होती है, सबको पता है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। चिल्लाते भी हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, तो एक लोग तो विदा हो गए, अब दोनों लोग इन दोनों को जाना है, ये पापा के साथ जाएँगी। और यहाँ पर फिर इनको गर्म पानी दे दिया है, क्योंकि ये भी जाएँगे भेजने के लिए, वापस आने में कितना टाइम हो जाए कुछ पता नहीं है। और अंधेरे में वीडियो बन नहीं पाता, इसलिए मुझे लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो अंधेरा लगता है। आँगन में भी तिरपाल पड़ जाता है और उधर भी अंधेरा हो जाता है, जिसकी वज़ह से फिर वीडियो बनाने में समझ में नहीं आता है। तो बस अब जाके राहत मिली है, ये दोनों
चली जाएँगी मतलब भेजने जाएँगे और हम आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। छोटे-छोटे वीडियो इतने समय जा पा रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।